जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बार बार पूछे जाने वाले या आगामी पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बताइए, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? नियंत्रित संलयन से, अनियंत्रित संलयन से, नियंत्रित विखंडन से या अनियंत्रित विखंडन से? तो किससे होती है? नियंत्रित विखंडन से, क्योंकि उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। उसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ा जाता है जिससे कि वो ऊर्जा निकलती है और उससे हम लाइट आदि बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग खालिस्तान की उम्र पता करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग होते हैं, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रहों की आयु पता लगाने की, जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए, शिशुओं की या चट्टानों की? तो बताइए, रेडियो कार्बन डेटिंग जिसमें कोबाल्ट 14 जिसमें C14 का प्रयोग होता है, तो वो किसके लिए होता है? वो होता है जीवाश्म के लिए। अगला क्वेश्चन, ओटो हन ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो ओटो हन ने अणुबम, परमाणु बम की जो खोज की थी, एटम बम की, वो किस आधार पर की थी? बताना है। यूरेनियम विखंडन के, नाभिकीय विखंडन के, अल्फा विकिरण के या गामा विकिरण के? तो किसके आधार पर की थी? वो की थी यूरेनियम विखंडन के। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। तो जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रॉकेट में, परमाणु भट्टी में, तुषार प्रतिष्ठित यंत्रों में या अतिचालकता विषय अनुसंधानों में? तो किस में प्रयोग किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, जेट विमान मतलब रॉकेट में। अगला क्वेश्चन, बताइए, निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कौन सी ऐसी है जो इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरणें, प्रकाश, प्राक्षित्य तरंगें, ऊष्मीय विकिरण? तो कौन सी है? तो वो है प्राक्षित्य तरंगें। अगला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण लिखने में जो ये तीर का निशान ऊपर तरफ प्रयोग किया जाता है, इस किसका प्रतीक होता है? तो बताना है, जो कि हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं उसमें जो एरो का ऊपर की तरफ निशान लगाते हैं वो किसका होता है? तो द्रव अवस्था का होता है, गैस अवस्था का होता है, ठोस अवस्था का होता है? इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है? वो होता है गैस अवस्था का, क्योंकि ऊपर का मतलब है जो एनर्जी है, जो गैस रिलीज हुई वो उड़ गई है, निकल चुकी है, गैस ऊपर गई। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ऑक्सीकरण का, अपचयन का, हाइड्रोजनीकरण का या ओजोनीकरण का? तो किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? डालडा वनस्पति घी बनाने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण का। और किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से चूने का पानी क्या है? तो रासायनिक रूप से चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड? तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। रासायनिक जो चूने का पानी होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन का अपरूप है। तो बताइए, निम्न में से कार्बन का अपरूप कौन सा होता है? हीरा और सोना, हीरा चांदी, सोना चांदी, हीरा और ग्रेफाइट? तो कार्बन का जो हीरा अपरूप होता है वो होता है हीरा और ग्रेफाइट। जो हीरा होता है दुनिया का सबसे कठोर तत्व होता है, सबसे कठोर तत्व माना जाता है हीरे को। अगला क्वेश्चन, कितने डिग्री ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य होगा? तो बताना है कि कितने डिग्री ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। तो कितने डिग्री ताप पर होता है? वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 0 डिग्री केल्विन पर या 0 डिग्री रूमर पर? तो बताइए किस पर होता है? 0 डिग्री केल्विन पर। अगला क्वेश्चन है, वह प्रकाश संवेदी तत्व जो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड? तो कौन सा तत्व होता है जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड।
तो इसका प्रयोग क्या होता है फोटोग्राफी में। जो पहले नेगेटिव तैयार होते थे फोटो, उनको साफ करने के लिए जिस पानी का प्रयोग किया जाता है वो होता है, उसमें मिलाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, जिससे फोटो साफ किए जाते थे। अगला क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है। लोहे का शुद्धतम रूप बताना है। कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का शुद्धतम रूप होता है, बताइए क्या होता है, पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या भौतिक परिवर्तन। तो कैसा परिवर्तन होता है लोहे पर जंग लगना, होता है एक रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजमेंट। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब निम्न में से कौन सी गैस होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन। तो बताइए कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें भरी जाती है गैस हीलियम गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती है। तो बताइए कौन सी गैस होती है जो वायुमंडल के ताप में वृद्धि करती है, जो टेम्परेचर को बढ़ाती है। NO2, N2O2, CO2, H2O। तो कौन सी गैस होती है, वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एटम बम बनाने में इनमें से प्रयोग में लाया जाता है। तो बताइए जो एटम बम होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, PU-128 का, U-235 का, U-125 का, CO-60 का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें किया जाता है यूरेनियम 235 का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तेजाब है। तो बताइए निम्न में से तेजाब कौन सा है, KCl, HCl, NaOH, NaCl। तो इनमें से तेजाब कौन सा होता है, इनमें से तेजाब होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दूसरा नाम क्या होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम बताना है, ठोस कार्बन, श्वेत कार्बन, शुष्क बर्फ, इनमें से कोई नहीं। तो जो शुष्क बर्फ होती है उसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक क्या है। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक बताना है, कौन सा, L2, F2, Cl2, Br2। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है, बताओ क्या होता है, F2, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 में H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो बताइए इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी H2SO4 में। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका भी सही आंसर होगा 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइए चुंबक का रासायनिक सूत्र, Fe2O3, FeO, Fe3O4, FeSO4। तो चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चुंबक का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। अगला क्वेश्चन है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो बताना है कि क्या प्राप्त होता है, असंतृप्त वसा, अमोनिया गैस, साबुन और तेल, या संतृप्त वसा। तो क्या प्राप्त होगा कि यदि जब वनस्पति तेल की हाइड्रोजन क्रिया किसकी उपस्थिति में हो, निकेल के रूप उपस्थिति में हो, तो क्या प्राप्त होता है, तब मिलता है हमें संतृप्त वसा, सैचुरेट हाइड्रोकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, किसे जीवन रक्षक धातु कहते हैं। तो जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं बताइए, रेडियम को, पारे को, यूरेनियम को, या इनमें से किसी को नहीं। तो जीवन रक्षक धातु कहा जाता है इनमें से रेडियम को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, वह पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता क्या कहलाता है। तो बताइए कि वह पदार्थ जिसे रासायनिक केमिकल रिएक्शन से और छोटे तत्व में नहीं तोड़ सकते, और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते, क्या कहलाएगा, परमाणु, तत्व, यौगिक, या पानी। तो इनमें से जो तत्व होता है उसको हम और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते। चलते अगले क्वेश्चन पर। अमोनल जो कि अमोनिया नाइट्रेट तथा एल्यूमिनियम पाउडर का मिश्रण है, किसके काम आता है। तो बताइए अमोनल किस काम में आता है। तो ढलाई के काम में,
उत्पादन काम है, विस्फोटक काम है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अमोलन होता है वो काम आता है विस्फोटक के काम में, TNT या गन पाउडर वगैरह बनाने के काम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जर्मन सिल्वर बताना किसका मिश्रण है? तांबे, पीतल और जस्ता का, लोहे और क्रोमियम का, तांबा, निकल और जस्ते का, कांसा, सिल्वर और लोहे का। तो बताइए इनमें से जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर का मिश्रण कौन सा है बताना है। इसका सही आंसर होगा सी, तांबा, निकल और जस्ता। इसका सही आंसर जो है वो है सी, तांबा, निकल, जस्ता। चलते अगले क्वेश्चन पर। निलंबन कौन सा मिश्रण है? निलंबन मिश्रण कौन सा? विषमांगी, समांगी, परासमरणीय या कोलाइडल। तो कैसा मिश्रण होता है निलंबन? तो बताइए। तो वो मिश्रण होता है विषमांगी में। इसका सही आंसर होगा ए, विषमांगी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो बताइए उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? जो नोबल गैस होती है उनकी संयोजकता होती है 0, क्योंकि तभी तो उनको नोबल गैस कहा जाता है। उनकी संयोजकता कितनी होती है? 0, क्योंकि उनकी संयोजकता 0 होने के कारण ही वो किसी भी अन्य तत्व से कोई भी रिएक्शन नहीं करते, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इसलिए उनको नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या किसको दर्शाती है? तो परमाणु संख्या किसको दर्शाती है बताना है। प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु संख्या किसको दर्शाइए बताइए। परमाणु संख्या दर्शाती है किसको? प्रोटॉन को। किसको दर्शाती है? प्रोटॉन को। चलते अगले क्वेश्चन पर। गंधक है, जो गंधक किसको कहा जाता है? सल्फर को। सल्फर क्या है बताना है। धातु, अधातु, विद्युत या प्रतिरोध। तो सल्फर क्या होती है? सल्फर एक अधातु होती है, नॉन मेटल होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियर कहाँ से पिघलता है? तल से, ऊपर से, बीच से या सभी जगह से। तो बताइए जो ग्लेशियर बर्फ के जो पहाड़ होते हैं वो कहाँ से पिघलना शुरू होते हैं? ऊपर से पिघलते हैं, नीचे से पिघलते हैं, बीच में से या सभी जगह से पिघलते हैं बताना है। तो जो ग्लेशियर होता है वो पिघलता है तल से, इसलिए बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ एक साथ खिसक जाते हैं नीचे की तरफ और बड़े हादसों को निर्माण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक तटस्थ समाधान में pH का मान कितना होता है? तो बताइए pH का मान कितना होगा? निकटतम pH मान कितना होता है? वो होता है कितना होगा? 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताइए एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH4, C3H4, C2H4 या C2H2OH। तो क्या होगा? एथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है C2H4। अगला क्वेश्चन है मर्क्यूरिक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताना। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा बताओ। HgCl2, HgCl, HgCl3 या Hg2Cl। तो बताइए मर्क्यूरिक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? उसका रासायनिक सूत्र होगा HgCl2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टाँका लगाने वाला तार किन धातुओं का बना होता है? तो इसमें पूछा कि जो वेल्डिंग में हम जिस सोल्डर का प्रयोग करते हैं, जिस तार का प्रयोग करते हैं, वो किसका बना होता है ये बताना है। कॉपर जिंक का, कॉपर या स्नेवार का, जिंक स्नेवार का या स्नेवार और पीवी लेड का। तो बताइए किसका बना होता है? वो बना होता है स्नेवार और लेड का, SN और PV का। चलते अगले क्वेश्चन पर। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो बताइए ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? अरे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो ओजोन गैस कैसी होती है? ओजोन गैस होती है हल्की नीली। ये जो हल्की नीला है ये है NCERT के अकॉर्डिंग ये हल्की नीली है। और वैसी किताबों में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम रंगीन। रंगीन गलत है। और आर्मी ने भी इसका सही आंसर जो माना वो माना है हल्का नीला। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।